नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइट में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज बात करेंगे केंद्र और प्रदेश सरकार पीएम आवास योजनाओं से गरीबों का आशियाना देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अधिकारियों की मनमानी के चलते सरकार के सपनों पर पानी फिर रहा है। उमरिया जिले के ग्राम पंचायत चंदवार में रोजगार सहायक, सरपंच और सचिव की मनमानी के चलते गरीबों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण आदिवासी कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं, जबकि अपात्र लोग जिनके पहले से ही पक्के मकान बने हुए हैं योजना का जमकर लाभ उठा पा रहे हैं। अपनी आईडी अलग करवाने गया था पंचायत में, तो सचिव के द्वारा मेरे को कहा गया था कि आप 2000 रुपये पहुँचाएँगे तब आपको आवास मिलेगा। तुम्हारे बड़े भाई को दिया हूँ और पिताजी को दिया हूँ, मझले को भी दिया हूँ, तो इसलिए मेरा नाम अपात्र कर दिया गया। उमरिया तक भी गया था, कलेक्टर साहब से बात हुई तो वो भी कोई सुनवाई को वो कलेक्टर साहब बोले जो किए हैं तो अच्छा किए हैं। समस्या ये है कि यहाँ देखिए घर को जैसा समस्या है, कहते हैं आवास दे रहा है, इन कोई नहीं दे रहा है। कहाँ दे रहा है? सरपंच सेक्रेटरी कोई नहीं देख रहा है। जिसको रुपया है जिसके पास उसी को देते हैं। हाँ, हमारे पास नहीं है तो हम 5000 मांग रहे हैं। जिसके गाड़ी है, वाहन है, मोटरसाइकिल है, उसको देते हैं। उनके पास पैसा है, 3 मकान, लड़का बच्चा सियान से बड़े आदमी सब पा रहे हैं। गरीबों के लिए आवास होता तो इन खपड़ा दिखाई देता। चंदवार की शिकायत प्राप्त हुई है कि अपात्रों को पात्र करके आवास दिए गए हैं और इसकी जांच के लिए हमने 3 सदस्यीय दल की समिति गठित कर दी है, जिसमें पीओ आवास, एपीओ नरेगा और लेखाधिकारी हैं। और ये अब टीम जाके वहां जांच करेगी और वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन। चलिए, तो जिस तरीके से प्रदेश सरकार पीएम आवास योजनाओं से गरीबों को आशियाना देने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहां पर सरपंच, सचिव और अधिकारियों की मनमानी के चलते जो हितग्राही है उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और बात ये सामने आ रही है कि पैसों की मांग यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जिनके पहले से ही पक्के मकान बने हुए हैं, जिनके पास घर है, गाड़ियां हैं, उनको यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है। चलिए, और पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र प्रभाकर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जानना चाहूंगी जिस तरीके से ग्राम पंचायत चंदवार में जो मनमानी यहाँ पर अधिकारियों की, सचिव, सहायक और सरपंच की यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है, क्यों हितग्राहियों को जो आवास योजना है उसके तहत अभी तक मकान नहीं दिए गए हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि उमरिया जिले के मानपुर जनपद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चंदवार है। यहाँ ग्रामीणों की कई मूलभूत ऐसी समस्याएं हैं जो जिनके कारण वे अपनी सुविधाओं से वंचित हैं और उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब हम क्षेत्र में जाके उन गरीबों से मिले, उन आदिवासियों से मिले, खासकर ग्राम चंदवार की जो आदिवासी की पुरानी बस्ती है, वहां जाकर जब हमने देखा तो वहां कई आदिवासी ऐसे हितग्राही थे जिन्होंने कहा कि हमें आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि गांव में ही कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जो धनाढ्य हैं उन्हें आवास योजना का लाभ मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि ग्राम चंदवार के जो रोजगार सहायक हैं उन ग्रामीणों से पैसों की मांग करते हैं। पैसे न देने पर उन्हें पात्र होने के बाद भी अपात्र कर दिया जाता है। इस तरह के कई ऐसे मामले आए हैं जिस पर ग्राम पंचायत के सरपंच और रोजगार सहायक की मनमानी सामने आई है। ठीक है वीरेंद्र, आपसे दोबारा चर्चा करूंगी। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, हीरालाल जी, स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। हाँ, बताइए जी। हीरालाल जी, जानना चाहूंगी क्या आपको जो आवास योजना है, पीएम आवास योजना, उसका लाभ मिल पा रहा है? अरे हमें कहाँ मिला था? पैसा वाले का दे थे, हमें नहीं देता है कुछ। पैसा मांगा थे बेर बेर, अब पैसा नहीं दे तो नहीं नाम काट दे थे बेर बेर लिस्ट से। अब हम कहा जाए, कई बेर शिकायत करन उन कलेक्टर के पास जाके मानपुर में जनपद में दायन, कुछ होते नहीं यहाँ कार्रवाई। तो आपका लिस्ट में नाम था, आवास योजना लिस्ट में आपका नाम था? नाम डाला थे, कहते हाँ तो हम तो देखे नहीं आन, हम अनपढ़ आदमी, अब कहा पढ़े लिखे ये नहीं आन। सरपंच सेक्रेटरी कही देते कि हाँ तुम्हारा नाम है, फिर कहते पैसा दिया तो जोड़वाई देती। अब पैसा नहीं देते नाम काट। सरपंच ने आपसे पैसों की मांग की है? पैसे देने की बात सरपंच ने कही आपसे? सरपंच और सेक्रेटरी दोनों कहा थे कि पैसा दिया। कितने पैसे की मांग की जा रही है? अब वही गाँव वाले जैसन बताओ, उसको 5000 दे जाते, को 2000 दे, इसको 1000 दे, या मेरे कहा थे।
अब हमारे पास बनी मजूरी करी थे लड़का बच्चा खवाई कि हम पैसा दे घर के लाने होगा हमारे सियान पुरान मरात रहे हम खपरा वाले मराई थे होगा मिली तो मिली न मिली न मिली कैसा करी। किन्हें आवास योजना में अभी तक किनको लाभ कितने लोगों को लाभ मिल गया है? क्या जिनके पास घर पहले से जिनके पक्के मकान बने हुए हैं उनको भी यहाँ पर आवास योजना के तहत घर दे दिए गए? हाँ यह बात के हम शिकायत तो कह रहे हैं कि जो ड्यूटी वाले का देते सरकारी जब नौकरी कर रहे थे उनको दे देते वो पैसा दे देते तो उनको आवास दे देते। कितने के घर पहले से पक्का बनो रहा वो उनको आवास दे दें। हमारे यहाँ 3 पीढ़ी गुजर गए खपरा माटी वाले घर में रात रात अब हमें नहीं दे हम कहा थे कि तुम्हारे लिस्ट में नाम नहीं है। हीरालाल जी कोशिश करेंगे कि जो आप जिस तरीके से आवास योजना है उसका लाभ उठा सके, जो आपका हक है वो यहाँ पर आपको मिल सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत आपका धन्यवाद। हमारे साथ ग्रामीण सुशांत त्रिवेदी जुड़ गए हैं। सुशांत जी स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैम। सुशांत जी जानना चाहूंगी जो यहाँ पर PM आवास योजना की बात हो रही है और तमाम ऐसे हितग्राही होते हैं जिन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए, खास करके जिनके कच्चे मकान है, तो क्या ऐसे लोगों को जिनके कच्चे मकान है उन्हें इसका लाभ मिल पाया है अभी तक? मैडम ग्राम चंदवार में मैंने देखा है कि जिनके कच्चे मकान हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। जिनके पास गाड़ियां हैं पक्के मकान है उनको मिली भगत सेक्रेटरी और सरपंच के द्वारा ये लोग पैसे ले करके और उनका नाम जोड़ करके और उनको आवास दे रहे हैं। लेकिन जो वाकई में जिनको समस्या है, अभी बारिश का समय आने वाला है, कच्चे मकान है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनको पक्के मकान नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल सुशांत जी, लेकिन कितने पैसों की यहाँ पर डिमांड की जा रही है? मांगते तो 5,000 हैं, 10,000 हैं, लेकिन हितग्राही लोग ऐसे के लोग हैं तो जिनसे जो सेट हो पाता है, कोई 2,000 कोई 5,000 रुपए करके और उनको आवास दे देते हैं। और जो गरीब आदमी है वो बेचारे कहीं से दे नहीं पाते, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती तो उनको मिल नहीं पाता है। बिल्कुल। क्या आपने शिकायत की है किसी को इस मामले को लेकर? इस मामले को मैंने मुख्यमंत्री तक शिकायत किया है, मैंने संभागायुक्त जी को शिकायत किया है, मैंने कलेक्टर साहब को शिकायत किया है, मैंने CO को शिकायत किया है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, SDM साहब को शिकायत किया। मतलब किसी अधिकारी को नहीं बचे जिसको हमने लिख के नहीं दिया होगा किस तरह की मनमानी ग्राम पंचायत चंदवार में चल रही है। ये रोजगार सहायक सेक्रेटरी दिनेश तिवारी के कारण सबसे ज्यादा समस्या है। ऐसे कितने आपके गांव में ऐसे कितने मकान होंगे और ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं मिल सका है और लगातार पैसे की मांग की जा रही है लाभ लेने के लिए? मैं बता दूं आपको, अभी तत्काल में ही 33 लोगों को अपात्र किया गया है, जिसमें कि ये कुछ इसके पहले चुनाव था, चुनाव की रंजिश को लेते हुए। अपात्र किस बात को लेकर अपात्र किया गया है? जब उनके पास पक्के मकान है ही नहीं तो अपात्र किस उससे उन्हें मना किया है? मैं आपको पहले भी बताया मैडम कि सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका लेन देन, ये पात्र अपात्र का मतलब है कि जो इनको दे रहे हैं इनका पेट भर रहे हैं, उनको ये पात्र कर रहे हैं, जो नहीं दे पा रहे हैं उनको पात्र कर रहे हैं। बात ये नहीं देख रहे हैं कि इनको कच्चा मकान है, इनको मिलना चाहिए, ये नहीं देखा जा रहा है। ऐसी उसमें मैंने अधिकारियों का ध्यान आकर्षण किया तो वो भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि सदस्यों की कमेटी यहाँ पर जरूर बनाने की जानकारी सामने आई है, निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे और उसके बाद फिर जो भी होगा उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी, ये बात जरूर सामने आई है। जी जी, कमेटी गठित है तो कमेटी गठित किए हुए हैं तो जांच कराएं ना, जांच करा के पता तो करें कि आखिर वास्तविकता में ग्राउंड में है क्या। अगर कोई चीज की योजना आई है उस योजना का लाभ क्यों नहीं हितग्राही को मिल रहा है। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि कमेटी बनना, जांच कराना कहने से नहीं होगा, पेपर में करने से नहीं होगा, आप ग्राउंड पे आके जांच करिए, देखिए। सचिव का क्या कहना है इस पूरे मामले में? क्योंकि ठीक है आपने बताया कि सचिव सरपंच मिली भगत है, पैसों की मांग लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, क्या आपने ये नहीं कहा कि पैसों की मांग नहीं, बिना पैसे दिए ही जो हितग्राही है उन्हें तो लाभ मिलना है, किस बात का पैसा दिया जाए? जी, आपने सचिव से पैसों को लेकर बात नहीं की, किस बात के पैसे दिए जाएं? हितग्राहियों को तो लाभ मिलना ही चाहिए, फिर पैसे किस बात के? बात करते हैं हितग्राही, उनको बोलते हैं तो टाल मटोल करते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। कोई अगर उनको बात कहे तो वो दूसरे रूप में लेते हैं, उनको ये लगता है कि ये हमसे बात ही ना करें। जी,
चलिए ठीक है सुशांत जी, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी जरूरत पड़ी तो आपसे चर्चा जरूर करेंगे। फिर वीरेंद्र हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। वीरेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर मांग की जा रही है पैसों की और आवास उन्हें ही दिए गए हैं जिनके पास पहले से मकान है, हालांकि उन्होंने पैसे दिए हैं और जो जानकारी सामने आई 33 लोगों को अपात्र कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं सचिव और सरपंच को। इस तरह की मनमानी, ये इसकी शिकायत क्यों नहीं यहाँ पर? क्योंकि ग्रामीण जिनसे हमने बात की उन्होंने कहा है कि कई अधिकारियों को, हालांकि सीएम तक और सीएम सचिव तक भी ये जानकारी और शिकायत उन्होंने की है, उसके बाद भी कोई लाभ नहीं मिला है, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। जी, मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण जितने भी हैं, जब वहाँ हमारे द्वारा वहाँ हम मौके पर जब गए तो ग्रामीणों का सिर्फ यही कहना था कि हम ये लगभग 2 से 3 पीढ़ी गुजर गई, हम कच्चे मकान में रहते हैं। कई बार सरपंच और सचिव भी आए, खासकर रोजगार सहायक जब जियो टैगिंग को लेकर आते हैं तो वे ये कहते हैं कि आने जाने में पेट्रोल भी लगता है और ऊपर भी देना पड़ता है, इसलिए कुछ खर्चा पानी की व्यवस्था कर दो। तो जिस कारण से कुछ बहुत से ऐसे ग्रामीण हैं जो कि काफी गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालन करते हैं, तो उनके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाती, जिस कारण से उनको जानबूझकर अपात्र कर दिया जाता है। जबकि गांव में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो धनाढ्य भी हैं और बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके 6-6, 8-8 कमरे के पक्के मकान लगभग कार्य अंतिम प्रगति पर है, उनको भी योजनाओं का लाभ दिया गया है। इस संबंध में जब रोजगार सहायक से भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये हमारी मजबूरी है कि हम इनको लाभ दे रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में हम इनको प्रगति दिखा सके कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनको लाभ दिए हैं वो जल्द से जल्द इतना काम पूरा कर सके हैं। ये तो साफ तौर पर यहाँ पर रिश्वत मांगने जैसी बात सामने आ रही है कि आप पैसे दीजिए और योजना के तहत आप जो लाभ है वो तभी ले पाएंगे। लेकिन जिनके कच्चे मकान है, हालांकि बात की जाए कलेक्टर की, सचिव से भी शायद आपने बातचीत की थी मामले को लेकर, फिलहाल उनका क्या कुछ कहना था? उनका जो वहाँ के जो रोजगार सहायक है उनका ये कहना था कि जब आएंगे और भी मकान आएंगे तो फिर उनको दिया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसी स्थितियां हैं कि आवास अभी आए थे तो उनको काफी लोगों को दिया गया है, लेकिन जो आदिवासी बस्ती है वहाँ का अभी सर्वे नहीं हो पाया है। इस तरह की बात सामने आई थी कि सर्वे नहीं हो पाया था, जबकि वहाँ के जो आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनका ये कहना था कि कई बार सचिव आए यहाँ और भी जो आवास टीम के जो लोग हैं वो भी आए, लेकिन यहाँ जितने भी हैं कम से कम लगभग 40 घर के जो आदिवासी हैं पूरे कच्चे मकान बने हुए हैं, लेकिन उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्या कारण है ये तो समझ से परे है। वहाँ यहाँ तक कि ये भी है कि सीसी रोड का भी निर्माण नहीं कराया गया। वही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चुनावी रंजिश मानकर कि इस क्षेत्र से हमको वोट नहीं मिलती, इस कारण से भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वीरेंद्र, जानना चाहूंगी, सही मायनों में अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो आवास योजना का लाभ है ऐसे हितग्राहियों को दिया जाता है जिनके पास बहुत ज्यादा, जिनके घरों की हालत खराब हो गई है और उनके कच्चे मकान हैं और जो ज्यादा समय नहीं चल पाएंगे। उसके बाद जो है आगे जो मकान है वो दूसरे हितग्राहियों को दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले पैसे की बात की जा रही है, पैसे लेने के बाद ही यहाँ पर सीओ ने क्या कुछ कहा है पूरे मसले पर? इस मामले में हमने जिला पंचायत के सीओ मैडम से बात की थी, तो उन्होंने इस पर जांच टीम गठित करके और जांच कराने का आश्वासन दिया है कि हम इस मामले में जल्द से जल्द जांच करा के और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। और फिलहाल पे अभी जांच टीम तो अभी क्षेत्र में नहीं पहुंची है, लेकिन जैसे पहुंचती उसके बाद ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जांच टीम के द्वारा क्या रिपोर्ट बनाई जा रही है। जबकि अगर ग्राउंड में जाके देखा जाए तो वाकई में बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है और पीएम आवास ही नहीं, कई भी मतलब तमाम तरह की जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है उन तमाम योजनाओं का भी लाभ उन ग्रामीणों को नहीं मिला है, जिससे वे टूटे फूटे घरों में रहते हैं, यहाँ तक कि शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है उनके पास। बिल्कुल, जबकि शौचालय भी प्रमुख तौर पर योजनाओं के तहत यहाँ पर दिया जाना चाहिए। साफ तौर पर काफी ज्यादा यहाँ के हालात खराब नजर आ रहे हैं। हालांकि सचिव और सरपंच तो साफ तौर पे पैसे ही मांग रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक अधिकारी सुनकर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हितग्राहियों को उनका लाभ तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कई लोगों ने शिकायत की है, सीएम तक शिकायतें पहुंचाई हैं, लेकिन कोई असर यहाँ पर अधिकारियों पर नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, इस मामले में ग्रामीणों ने शिकायत की है,
लेकिन लगातार अधिकारी क्यों जनपद में बैठे जो अधिकारी हैं, क्या आखिर वो अनसुना कर रहे हैं कि आखिर क्या कि जिले में जो अधिकारी हैं, जो निरीक्षण अधिकारी वो कर रहे हैं, ये तो फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ग्रामीणों का ये भी मानना है कि कई बार ऐसी समस्याएं आई हैं कि अगर जनपद से लेकर जिला में भी अगर शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता। और साथ ही सबसे बड़ी इसमें यह बात सामने आई है कि जो गरीब हैं तो सिर्फ उनको योजनाओं का लाभ दिया जाए, ना कि जो धनाढ्य हैं, जो जिनके चार मकान बने हुए हैं। कई ऐसे ग्रामीण हैं, एक विजय कुमार जी हैं गांव के, जिनके पास पहले से, उन्होंने इस बात को कबूल भी किया था कि उनके पास पक्का आवास पहले से बना था, लेकिन जब सचिव से वो मिले तो खर्चा पानी की बात सामने आई और 2000 रुपए उन्होंने दिए, ये बात उन्होंने बताई थी। वीरेन जी, रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका IND 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजेश जी, जानना चाहूंगी, ग्राम पंचायत चंदवार की बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो PM आवास योजना है, हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल रहा है। जो अमीर हैं उनको आशियाने दिए जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जिनके झोपड़े बने हुए हैं, जो बहुत ज्यादा समय नहीं चल सकते हैं, उनको यहाँ पर योजना का लाभ दिया जा रहा है। वो भी उनको, गरीबों को नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो अमीर है उनको घर दिए जा रहे हैं पैसे लेकर, लेकिन जिन्हें देना चाहिए उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं। देखिए, ये केवल चंदवार ग्राम पंचायत का मामला नहीं है, ये पूरे उमरिया जिले में एक रैकेट चल रहा है, जिसमें ग्राम पंचायतों में जो सचिव हैं, जो सरपंच हैं, जो ग्राम रोजगार सहायक हैं, ये 10,000 रुपए लेके अपात्रों को पात्र और पात्रों को अपात्र घोषित कर रहे हैं। ये मामला हमने कई बार प्रशासन के, सरकार के समक्ष उठाया है, लेकिन उमरिया जिले में सुनवाई नहीं हो रही है इस संबंध में किसी प्रकार की। जी, दूसरी बात यह है कि जो निर्माण सामग्री है उसका रेट कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। अब सर ग्राम पंचायत में जो हितग्राही है, जो गरीब है, जिसके पास कच्चा झोपड़ा है, वो 10,000 रुपए कहाँ से लाके दे? महंगाई इतनी ज्यादा है कि इस राशि में तो नींव तक नहीं बन पा रही है प्रधानमंत्री आवास की। अब 10,000 रुपए उनको दे तो जो बेचारे गरीब हैं उनको नहीं मिल रहा है, और जो धन्ना सेठ हैं, जो पैसे वाले हैं, जो रसूखदार हैं, वो 4-4 योजनाओं का अपने परिवार को लाभ दिला रहे हैं। ये हालत है। बिल्कुल राजेश जी, तो फिर ये माना जाए कि जो योजनाएं हैं वो केवल अमीर जो हैं उनके लिए ही है, गरीबों के लिए तो कोई योजना नहीं है। अगर उनको जब लाभ ही नहीं मिल पा रहा तो किस तरह की योजना सिर्फ अमीरों के लिए बनाई जा रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है राजेश जी, यहाँ पर तो कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। सरपंच सचिव की मनमानी चल रही है, पैसों का लगातार लेन देन यहाँ पर चल रहा है। जिनके पास पैसे हैं वो दें और आएं और अपना घर लेकर चले जाएं। ये बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोगों ने पहुंचाई है कि जो आप बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री गृह प्रवेशम, आप गृह प्रवेश करा रहे हैं, वो दरअसल उस हितग्राही का पूरा खून चूस लिया गया है, तब वो गृह प्रवेश कर रहा है। और ये मामला बहुत गंभीर है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो बात करता है उसको प्रताड़ित करते हैं, जो बात उठाता है उसको प्रताड़ित करते हैं, और धीरे धीरे अब विरोध करने वालों की संख्या भी घटती जा रही है। ये पहली बार ऐसा इस देश में हो रहा है, क्योंकि लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, लोगों का व्यक्तिगत नुकसान कर रही है सरकार। तो अब बात कौन उठाए? हम लोग उठा रहे हैं, जब तक हमारी हिम्मत है तब तक उठाएंगे, उसके बाद हम लोग भी चुपचाप बैठ जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, लेकिन आप अगर विपक्ष में हैं तो आपका काम है जब तक ना लाभ मिल पाए, जिस मुद्दे पर आप उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उस मुद्दे पर जो पूरा ना हो जाए तब तक आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो जो सरकार है वो भी अगर नींद में है तो जागेगी कैसे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, अधिकारियों की बात करें, सरकार पर बाद में जाए, अधिकारियों को ही किसी प्रकार का डर भय नहीं है, सरपंच सचिव को ही किसी बात का डर भय नहीं है, कलेक्टर का डर नहीं है कि यहाँ पर निरीक्षण हुआ तो जो पूरी तरीके से जो यहाँ पर रिश्वत ली जा रही है, जो पैसों की मांग की जा रही है, वो बात सामने आ जाएगी, उसके बाद हम पर कार्रवाई भी हो सकती है। नहीं, देखिए, सरकार नींद में नहीं है, सरकार नींद में रहने का बहाना करती है, उसको उठाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी सरकार के लोग जगह जगह हैं, दलाल जगह जगह हैं, प्रशासन भी कार्रवाई नहीं कर पाता है, और बात को जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि है, वहां तक पहुंचने ही नहीं देते। ये लोग उन गरीबों को वहां तक उस दरवाजे तक नहीं पहुंचने देते जहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं कि अगर बात उन तक पहुंचे तो वो भी कुछ संज्ञान लें, क्योंकि वो गरीब इतने लाचार हैं, जिनके पास किराया नहीं है कि वो आके अपनी शिकायत कर सके। ये तो आपकी मीडिया का धन्यवाद है कि वो उनके घर पहुंच रही है, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रही है, लेकिन हालत ये है कि उस गरीब के पास जिसके जो
जो वर्षों से कच्चे झोपड़े में रह रहा है, अगर वो गरीब न होता तो वो ये बात ही नहीं करता कि हमको प्रधानमंत्री आवास चाहिए, क्योंकि वो सक्षम नहीं है, इसीलिए वो प्रधानमंत्री आवास के दायरे में आ रहा है। और उसके बाद खाने के लिए नहीं है, किराया नहीं है, रोजगार की समस्या इतनी बुरी है कि वो लोग एक आधा एकड़ जिनके पास जमीनें हैं वो अपना किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, तो वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको उठाने का बार बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और विपक्ष का जहां तक सवाल है, हम लोग भूमिका तो अब आपके चैनल में आके बोल रहे हैं, तो कोई डरने वाली बात तो है नहीं। लेकिन दुर्भाग्यजनक है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये तो सामाजिक जो एक समानता की बात हम करते हैं कि सबको समान अधिकार मिले, तो ये सामाजिक चेतना लाने की जरूरत है और सबको संज्ञान लेना चाहिए। जो जिम्मेदार है उनको भी देखना चाहिए, जो प्रशासन में बैठे उनको भी देखना चाहिए। और जो माननीय मुख्यमंत्री सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसका कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा, ये बड़े दुख की बात है। लेकिन राजेश जी, अगर मामला आपके संज्ञान में है, आपने सरपंच और सचिव से मामले को लेकर बातचीत की है? क्योंकि चलिए एक बार ये माना जाए कि गरीबों से वो बात नहीं करेंगे, वो हितग्राहियों से बात नहीं करेंगे, लेकिन आपसे तो वो बात करेंगे ही करेंगे। क्या आपने बातचीत करने की कोशिश की और उनको बोला कि जो हितग्राही हैं, जिन्हें लाभ मिलना चाहिए, उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं आप? सचिव सरपंच तो भ्रष्ट हैं, वो तो पैसे ही मांग रहे हैं, उन्होंने तो धंधा बना के रखा है। 10 साल से चुनाव नहीं हुए हैं तो उनकी तो पौ बारह है। वो तो अब सोचते हैं कि अब जितने दिन मौका मिला है, बाकी एक चुनाव की घोषणा हुई है तो जितने दिन मौका मिला है दोनों हाथ से अपना समेट लो। वो तो बेईमान लोग हैं, वो तो बात ही नहीं करना चाहते। वो तो कहते हैं हमने सही काम किया है, लेकिन जो एजेंसियां उनके ऊपर बैठी हैं, जो विभाग उनके ऊपर बैठे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। उनको कहा जा रहा है हम लोगों के द्वारा भी, लेकिन वो जांच नहीं कर रहे हैं और दोषियों को कोई दंड नहीं मिल रहा है। नहीं, ठीक है, आपने कहा चुनाव आ रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव में क्या कुछ रुख बैठता है? क्योंकि अगर हितग्राही को लाभ नहीं मिलेगा तो उसका रुख तो किसी और तरफ ही होगा, और बिल्कुल हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर हितग्राही को जो आवास जो योजना है, जो उन्हें बताया जा रहा है कि आपके लिए योजना तैयार की गई है, आपको यहाँ पर पक्के मकान दिए जाएंगे ताकि आप उसमें रह सकें, और अगर वही उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो वो आगे अपना रुख दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपको ये इस मामले की जानकारी है, अगर आप सरपंच से बात करते, सचिव से बात करते, तो शायद कुछ नतीजा निकल सकता। क्योंकि अगर अधिकारी कुंभकर्ण की नींद यहाँ पर सो रहे हैं तो आप ही बात करके देख लीजिए। देखिए, सरपंच तो ये कहता है ना कि हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन जनता ये कह रही कि इन्होंने हमको नहीं दिया, हम पात्र थे, 5 साल से 6 साल से हमारा नाम सूची में नहीं आ पा रहा है। और जो पात्र नहीं था, जिसके पास मोटरसाइकिल है, जिसके पास जो शासकीय नौकरियों में है, जो दुकान चला रहे हैं, उनको सामने सामने मिल गया। तो सरपंच और रोजगार सहायक, ग्राम रोजगार सहायक और सचिव, ये तो आरोपी हैं इन मामलों में। तो हम इनसे क्या बात करेंगे? ये तो कहते नहीं। हम तो बात करते हैं जो जनपद के सीईओ हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी है, जो 2-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं सरकार की, जिनकी जिम्मेदारी है कि ये अनियमितता को रोकें और दोषियों को दंडित कराएं, वो नहीं सुन रहे हैं। उनको कहीं से भी प्रेशर मिला हुआ है, वो नहीं सुन रहे हैं। तो बात उठाते रहना एक अलग बात है, वो जारी रहेगा, लेकिन कार्यवाही संतोषजनक नहीं है, इससे निराशा होती है। बिल्कुल राजेश जी, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी सुनने को ही तैयार नहीं। अगर संपर्क करने की हम उनसे कोशिश करते हैं, सरपंच, सचिव जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गड़बड़ियां कर रखी हैं, वो तो फोन भी नहीं उठाते और मामला सुनते ही फोन को काट दिया जाता है। चलिए देखना होगा कब तक सरकार जागती है, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं, क्या रुख बैठेगा, और हो सके तो शायद जल्द से जल्द उनके नाम पात्र सूची में कर दिए जाएं, जिनके आप पात्र सूची में डाले हैं। और हो सके तो जो इस तरीके की यहाँ पर पैसे मांगने की, रिश्वत मांगने की बात करें, उन पर भी कार्रवाई हो। हमारे साथ जुड़े आप और तमाम हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वीरेंद्र, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए थे। वीरेंद्र का भी बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से उमरिया जिले के ग्राम पंचायत चंदवार में रोजगार सहायक, सरपंच और सचिव मनमानी कर रहे हैं और हितग्राहियों से पैसे मांग रहे हैं, जो गरीबों के लिए योजना है उसका उनको लाभ नहीं मिल रहा है, पीएम आवास का लाभ जिन्हें मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, जिनके पास पहले से ही पक्के मकान है, गाड़ियां हैं, उन्हें उनसे पैसे लेकर उन्हें वो आवास दे दिए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का डर भय ना सरपंच को है, ना सचिव को है, ना ही किसी अन्य अधिकारी को है, ना ही वहां पर निरीक्षण करने लोग आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, क्योंकि शिकायतें भी तमाम की जा सकती हैं। कितनी शिकायतें यहाँ पर करें, कमाई के संसाधनों की सोचे या फिर जो लाभ है, जो शिकायतें हैं वो ही करते रहे। यहाँ पर ग्रामीणों के लिए एक
क्षेत्रवासियों के लिए और हितग्राहियों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। हालांकि देखना चाहिए जो योजनाएं चलाई जा रही है वो धरातल पर है या नहीं, जो हितग्राही हैं उन्हें उसका लाभ मिल पा रहा है या नहीं। फिलहाल आज के इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।